जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं ना आप लोग को बाबा का एक्सपीरियंस इसे कह लीजिए। अब बाबा मतलब शिव जी या साई बाबा ऐसे ले लीजिए, या फिर जो मैंने पर्सनली देखा वो आप उसका एहसास करिए। जो आपने करना है आप वो करिए। तो मैं अभी रिसेंटली काशी गई हुई थी ना, तो पता नहीं मैंने आप लोग को बताया है या नहीं, बिकॉज़ मैं काशी अक्सर जाती रहती हूँ। तो वहाँ पर ना मेरे मतलब मेरी स्वभाव ऐसी है कि मैं लॉयल्टी मेंटेन करती हूँ, और बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं वहाँ पर कोई शॉपिंग भी कर रही हूँ ना, अगर मैं किसी से पर्स ले रही हूँ तो मैं उसी से लेती हूँ हमेशा जाके। काइंड ऑफ मेरा एक अच्छा वो हो जाता है, एक अच्छी बातचीत, एक अच्छा पहचान जैसा, मतलब ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, पर मैं उनके पिक्चर्स, उनको बहुत लोग देखे होंगे, वो बहुत प्यारे हैं वो अंकल जी। लेकिन मैं अपने साथ मैंने फ़ोटो लिया है उनका, और हर बार का है मेरा उनके साथ हमारी सेल्फ़ीज़ रहती है, मैं मेरे भाई और अंकल जी की, या ऐसे भी रहती है। बट आई कैन नॉट, मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। तो होता ये है कि वो अंकल जी जो है ना, मतलब हम उनसे काफ़ी बातें भी करते हैं, अक्सर बातचीत भी होती है। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि क्या मिला आपको? मतलब मैंने बहुत ही अच्छे वे में नहीं बोला था। मैंने मतलब कैसे बोलूँ मैं उनको टॉन्ट करके ऐसे बोली, क्या मिला आपको यहाँ रह के? ठीक है। क्योंकि वो वहाँ पे तुरंत आके लगाए थे, और शायद कोई म्यूनिसिपैलिटी वाले या कोई आ रहे थे चेक करने, तो वो बेचारे अपना सामान समेट रहे थे। अब होता क्या है ना, उन्होंने इस बात को अपने दिल पे लगा लिया कि ये ऐसा कैसे बोली। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो म्यूनिसिपैलिटी वाले आ रहे थे, या जो भी होंगे, वो जल्दी जल्दी अपने सामान समेट रहे थे, उसको वो फुटपाथ के अंदर कर रहे थे, और मैं भी उनका हेल्प कर रही थी। ये ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रही थी। लाइक अ वेरी कोऑपरेटिव कस्टमर, मैंने अपने जो भी सामान थे वो लेके मैंने साइड में रखा हुआ था, और मैं उनका सामान उठा उठा के ऊपर रख रही थी। और क्योंकि वो हमें ट्रस्ट भी करते हैं, तो लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब साथ मिलकर उनका दुकान समेट रहे थे, एक तरफ कर रहे थे। और मुझे मतलब पता था कि मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो काशी नरेश की इच्छा थी, वो बाबा विश्वनाथ की इच्छा थी, या पता नहीं उन्हें कुछ बताना था मुझे, और फिर मेरे बाद आप सबको। ठीक है। तो मैंने बोला, क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? वो एक्चुअली महादेव की पूजा बहुत करते हैं, एंड वो महादेव को जल एवरी डे अर्पित करते हैं, नो मैटर व्हाट। और सोचिए, काशी विश्वनाथ इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, एंड ज्योतिर्लिंग में वो ऐसा करते हैं। तो मैंने बोला, आपको मिला क्या इससे? आई नो अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैंने क्यों ऐसा क्वेश्चन किया, लेकिन ना हर एक चीज़ यकीन मानिए अच्छे नहीं, बहुत अच्छे के लिए होता है। मैंने उनसे ऐसा क्वेश्चन तो कर दिया कि क्या मिला आपको। फिर उन्होंने दुकान समेटने के बाद मुझे बताया, हर एक दिन मैं महादेव की शरण में रहता भी हूँ, और अपने आप को याद दिलाता हूँ कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। विदाउट फेल मैं हर एक दिन उनको जल अर्पित करता हूँ। और हाँ, ये बात सही है कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन महादेव ने मुझे आनंद वन में रखा है, काशी धाम में रखा है। ठीक है। और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनके पिताजी के पास कुछ नहीं था, इनके पास बहुत कुछ है ऐसा नहीं है, बहुत कम ज़मीन में छोटा सा घर है इनका। वैसी बस्ती में है जो, मतलब जहाँ सारे लोग जो फिनेंशियली काफ़ी वीक हैं वो लोग रहते हैं, और इनका एक छोटा सा घर है, पर अपना घर है, छोटा सा। बोला कि ये मुझे महादेव ने ना यहाँ पर जो ये एक जो कमरा मुझे दिया है ना, मानो ये स्वर्ग दिया है। ये और कहीं 10 कमरे भी मिले ना तो भी इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे बताया ना, उन्होंने मुझे बोला, देखो दीदी, आप आते हो वहाँ से, दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और आप सारे लोगों को जब ब्रेक चाहिए होता है, कभी यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो,
मेरा तो हर दिन जश्न है। मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ ना, जहाँ जीवन और मौत दोनों को हम मनाते हैं, शौक़ से मनाते हैं। मणिकर्णिका का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया। खैर, ये सारी बातें उन्होंने कही तो मैंने बोला हाँ, ये सब आप कह रही हैं, ये तो मैं भी मानती हूँ, इसलिए हम सब काशी, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ काशी, तो इसीलिए हम सब काशी से प्यार करते हैं। पर ऐसा क्या ख़ास है, मतलब ये तो सबके लिए है ना, कि आप यहाँ रहते हो, इस जगह की ये खूबी है पर आपको क्या दिया महादेव ने? घुमा फिरा कर मेरा वही सवाल था। हंस दिए वो भी, मैं भी हंस दी। मुझे लगा मैं क्यों इनके पीछे पड़ गई हूँ, पर मैंने फिर से बोला वो तो ठीक है, पर क्या दिया महादेव ने आपको? ठीक है। तब उन्होंने मुझे एक घटना का जिक्र किया। तब उन्होंने मुझे बताया, इस वो लोग मतलब कमाने के लिए गांव से निकलकर जैसे तैसे वो लोग, उनके फादर काशी आए थे, ठीक है। जब इनकी एज बहुत मतलब 12-13 साल की रही होगी, उस दौरान ना इनको ऐसी बीमारी हुई थी, ये इस तरह से बीमार हुए थे कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये कभी बचेंगे नहीं, ठीक है। और ये चीज़ इन्हें बस इतनी याद है कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। तब इनको सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि इनके मन में ना एक बात आया, अगर मैं ज़िंदा बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित करता हूँ तो शायद मैं बच सकता हूँ, अन्यथा नहीं। और अपने आप इनके मन में ये बात आया, और ये अपने पेरेंट्स को इन्होंने ये बात बताई। एक तो बहुत गरीबी की अवस्था, ऑल्दो वो काशी में ही थे फिर भी, और ऊपर से इतना बीमार, फिर भी इनको ये बात आई। इनके फादर ने इनको रिक्शा करके प्रॉपर जो है इनको लेके गए, मतलब रिक्शा करके या गोदी में जैसे भी गए होंगे, पर इनको ले जाया गया। काशी विश्वनाथ को इन्होंने जल चढ़ाया और महादेव की पूजा करी इन्होंने प्रांगण में। उस दिन के बाद इनकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई, और उस दिन के बाद ना इनकी बीमारी अपने आप ठीक हो रही थी, और जहाँ ये दवा लेते तो बीमार हो जाते। मतलब साफ था कि दवा नहीं लोगे तो ठीक हो गए, दवा लिए तो बीमार हो जाओगे। इन्होंने दवा लेना छोड़ दिया, अपने आप ठीक हुए, अपने पाँव पर खड़े हुए। उस दिन से इनको समझ में आया कि ये जो बात मेरे मन में आई थी और जो ये मैंने किया है, ये मैंने अपने आप से नहीं किया है, क्योंकि वो महादेव है ना, तो वो साक्षात सामने नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे मन में डाला और मेरे साथ जो घटनाएं घटी, तो उनके मतलब आप ये मान लो कि उनके लाइफ में मौत लिखी हुई थी, ये तय था। आप उनके टाइम के जिससे भी पूछ लो ना, सब बता देते कि उनके लिए बस लकड़ियों का इंतज़ाम करना बाकी था, उनकी अर्थी का स्थिति ये थी। लेकिन और ऐसी मैंने आपको और भी कई सारी स्टोरी सुनाई होंगी जितना मुझे याद है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की ऐसी महिमा रही उनके जीवन में, महादेव की ऐसी महिमा रही कि वो जीवित बच गए। तो उस दिन से आज तक वो उनकी ऋणी हैं, वो उनके शुक्रगुजार हैं और वो उनके भक्त हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस, ऑल्दो ये बाबा का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ये फिर भी आप लोगों को सुनाया। और उन्होंने एक बात और कही मुझसे कि मैं बैग बेचता हूँ, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मेरा आज तक यहाँ कोई स्टोर, कोई दुकान नहीं है, लेकिन बाबा की इतनी कृपा है ना कि मुझे यहाँ पर, उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा के स्टोर के बारे में बताया कि वहाँ पर कहाँ पिज़्ज़ा मिलता है, कहाँ कौन सा जूस मिलता है और क्या कुछ मिलता है, ठीक है। उन्होंने कहा मैं इन सारे चीज़ों का स्वाद लेता हूँ, और जिस दिन मेरी इच्छा हो जाएगी ना कि आज मुझे किसी विशेष जगह की कचौड़ी खानी है या कहीं विशेष जगह घूमने जाना है, मेरे पैसों का इंतज़ाम होगा और मैं बहुत आराम से जाऊँगा। मतलब इन्होंने कहा कि मैं इतने साल से काशी में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे इस काशी को जानने में अभी और समय लगेगा। और वो इस काशी का, यहाँ के हर एक चीज़ का, वो एक लस्सी भी पीते हैं ना, वो भले पे करके पी रहे हैं, पर वो उसे ऐसे मानते हैं कि ये महादेव का प्रसाद है। मतलब इस लेवल की भक्ति है उनकी, ठीक है, कि ये महादेव का प्रसाद है, उनके द्वारे आया हर एक भक्त महादेव का भेजा हुआ है। इस तरह से मानकर, इस तरह से सोचकर, इस तरह की विश्वास रखते हुए वो काशी को जीते हैं। और वो जिस तरह से जी रहे हैं ना, मैंने मतलब इतना खुशी से सेलिब्रेट करते शायद ही किसी को देखा होगा जो जीते जी ना स्वर्ग को महसूस कर रहा हो अपने आप से। और उनका लाइफ में चैलेंजेस हमारे बहुत आते हैं, कोरोना आया तब, सब कुछ आया तब, लेकिन बाबा विश्वनाथ की महिमा
मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपका विश्वास कहीं पर है ना, तो वो इन्हीं की तरह दृढ़ रखिए कि फिर कभी पीछे देखना नहीं पड़े। सर उठा कर जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं। किसी चीज़ की बाबा ने कमी नहीं रखी है। मैं कह तो रही हूँ, अगर किसी दिन कहीं विशेष जगह की कॉफ़ी पीनी है या कोई विशेष जगह पर पिज़्ज़ा खाने जाना है, तो इन्हें सोचना नहीं है उसके लिए, कर लेते हैं, हो जाता है, इसी व्यापार से हो जाता है। तो इन्होंने वही कहा कि अब मैं बड़ा शोरूम खोलूँ या ये चलाऊँ, जब मेरे सारे शौक़ इसी से पूरे हो रहे हैं। महादेव की महिमा इसमें, सारी भक्ति मेरी, सब कुछ इसमें हो रहा है। तो वो मिले या ये मिले, जो मिले मैं उसमें खुश हूँ। तो ये वाली बात थी, मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगा, आपने क्या फ़ील किया, और कुछ अच्छा सीख कर जाइएगा। भक्ति करिए तो बिल्कुल ऐसे ही करिए। जय साईं राम।